कुवैत में आग लगने से 42 भारतीयों की मौत, अधिकारियों ने की कार्रवाई। दक्षिणी कुवैत के मंगफ में एक 7 मंजिला इमारत में आग लगने से मरने वालों में कम से कम 42 भारतीय शामिल थे। कुवैत पश्चिम एशिया का एक देश है। यह फारस की खाड़ी के सिरे पर पूर्वी अरब के उत्तरी छोर पर स्थित है, जिसकी सीमा उत्तर में इराक और दक्षिण में सऊदी अरब से लगती है। यह ईरान के साथ समुद्री सीमा भी साझा करता है। राजधानी कुवैत शहर। मुद्रा कुवैती दीनार। राम की इंफ्रास्ट्रक्चर को फिक्सी का स्मार्ट अर्बन इनोवेशन पुरस्कार मिला। राम की इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को हैदराबाद के जवाहर नगर में उनके प्रभावी लीचेट उपचार परियोजना के लिए सस्टेनेबल सिटीज श्रेणी में फिक्सी स्मार्ट अर्बन इनोवेशन पुरस्कार 2024 मिला। इस परियोजना ने 2000 केएलडी उपचार संयंत्र का उपयोग करके अपशिष्ट के हानिकारक उपोत्पाद विरासत लीचेट का सफलतापूर्वक उपचार किया, जिसमें पास के तालाब का जीर्णोद्धार भी शामिल था। अडानी डिफेंस और यूएई के एज ग्रुप ने वैश्विक साझेदारी की। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने मिसाइलों, हथियारों और मानवरहित प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वैश्विक रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए यूएई के एज समूह के साथ साझेदारी की है। इस समझौते में भारत और यूएई में अनुसंधान एवं विकास, उत्पादन और रखरखाव सुविधाएं स्थापित करना, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाना शामिल है। इस सहयोग का उद्देश्य उन्नत सैन्य उपकरण और प्रौद्योगिकियां विकसित करना है। आज का इतिहास। 13 जून 1420 जलालुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1757 ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ने के लिए मुर्शिदाबाद की यात्रा की। 1911 भौतिक विज्ञानी, आविष्कारक और नोबेल पुरस्कार विजेता लुइस वाल्टर अल्वारेज का जन्म हुआ। 1932 इंग्लैंड और फ्रांस ने शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। 1943 नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पनडुब्बी से जर्मनी से टोक्यो तक की यात्रा शुरू की। 1822 में आज ही के दिन चार्ल्स बैबेज ने अपने आविष्कार की घोषणा की थी। चार्ल्स बैबेज ने 14 जून 1822 को रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में पढ़े जाने वाले एक पेपर में अपनी पहली गणना मशीन, डिफरेंस इंजन के आविष्कार की घोषणा की। डिफरेंस इंजन संख्यात्मक मानों की एक श्रृंखला की गणना कर सकता था और परिणामों को स्वचालित रूप से प्रिंट कर सकता था। बैबेज ने एक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा की शुरुआत की। उन्हें कंप्यूटर का जनक माना जाता है। पैटागोनिया में नया मिनी टाइटेनोसॉर खोजा गया। डिएगो पोल, जो एक जीवाश्म विज्ञानी और नेशनल जियोग्राफिक एक्सप्लोरर हैं, ने पैटागोनिया में एक छोटे टाइटेनोसॉर, टाइटेनोमाचिया जिमेनेजी की खोज की, जो अपनी तरह का सबसे छोटा डायनासोर था। इस डायनासोर का वजन लगभग 5 से 10 टन था तथा एक बड़ी गाय के आकार का था। यह खोज क्षुद्रग्रह के प्रभाव से क्रेटेशियस काल समाप्त होने से पहले दक्षिण अमेरिका में मौजूद विविध डायनासोर प्रजातियों को समझने में मदद करती है। आज शाम की प्रमुख 5 सुर्खियां। फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल फोर्ब्स की 2024 नेट जीरो लीडर्स लिस्ट में शीर्ष पर रही। अडानी डिफेंस और यूएई के एज ग्रुप ने वैश्विक साझेदारी की। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में विशाखापत्तनम पोर्ट 19वें स्थान पर रहा। विश्व बैंक ने जीरो वेस्ट लक्ष्य हासिल करने में ग्रेटर चेन्नई कॉर्प की सहायता की। राम की इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को फिक्सी के स्मार्ट अर्बन इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इडियम ऑफ द डे। मीनिंग, एवरीवन गेट्स अ चांस टू बी सक्सेसफुल और लकी इवेंचुअली। हर किसी का दिन आता है। Trick. Think of a dog who eventually gets his share of treats or attention, symbolizing that everyone will have their moment of glory. Example: after waiting for months,
Tom finally won the lottery. Every dog has his day. फोर्ब्स की 2024 नेट जीरो रैंकिंग में फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल शीर्ष पर रही। फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल ने फोर्ब्स की 2024 नेट जीरो लीडर्स लिस्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जिसे जीएचजी उत्सर्जन को कम करने और संधारणीय परिवर्तनों का नेतृत्व करने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए मान्यता दी गई। रैंकिंग अमेरिकी सार्वजनिक कंपनियों को शासन, रणनीति और डिकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों को प्राप्त करने की वित्तीय क्षमता के आधार पर आंकती है। पीएमआई के संधारणीयता प्रयास नवीन, कम कार्बन समाधानों के माध्यम से दीर्घकालिक मूल्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एनसीआईज़म ने अपना चौथा स्थापना दिवस प्रण सम्मेलन के साथ मनाया। भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग ने एआईसीटीई और शिक्षा मंत्रालय के नवाचार प्रकोष्ठ के सहयोग से प्रण सम्मेलन की मेजबानी करके अपना चौथा स्थापना दिवस मनाया। सम्मेलन में भारतीय चिकित्सा पद्धति आईएसएम में उन नवाचारों की खोज की गई जो पेटेंट योग्य, व्यावसायीकरण योग्य और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए उपयुक्त हैं, जिससे संभावित रूप से स्टार्टअप को बढ़ावा मिल सकता है।